अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ऑडिट पर्पस के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप सब ये सोच रहे होंगे कि ऑडिट का पर्पस होता है कि एक ऑडिट क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करे, उनकी ऑडिट करे और उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके फाइनेंशियल्स में शामिल करे। कि मैं रीज़नेबल अश्योरेंस देता हूँ कि जो ऑडिट क्लाइंट के फाइनेंशियल्स हैं वो बिल्कुल ठीक बने हुए हैं, उनमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स को और वो बिल्कुल IFRS के मुताबिक बने हुए हैं। बिल्कुल ये पर्पस है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि आखिर ऑडिट की ज़रूरत ही क्यों पेश आई, हम ऑडिट करते ही क्यों हैं, क्यों हम ऑडिट के लिए एक बाहर वाले बंदे को हायर करते हैं, वो हमारी कंपनी में आके हमारे अकाउंट्स को देखता है। हमारी कंपनी है, हम जैसा भी चाहें हम कर सकते हैं। ये रूल्स क्यों बनाए गए हैं कि ऑडिट आपको करवानी है? इसका हम आंसर इस वीडियो में देखेंगे। तो इसका आंसर जो छुपा हुआ है वो छुपा हुआ है कंपनी के स्ट्रक्चर में। देखिए, कंपनी जब भी बनती है उसमें क्या होता है कि शुरू में कुछ लोग कंपनी का आइडिया लेके आते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो पब्लिक में प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस में वो बताते हैं कि हमारा बिज़नेस ये है, हमारे बिज़नेस का पर्पस ये है, लॉन्ग टर्म गोल्स ये हैं, हम डायरेक्टर्स हैं, सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टस में बताई जाती हैं। उसके बाद इन्वेस्टर्स को बोला जाता है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। जब बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं तो फिर कंपनी के पास एक अच्छी खासी शेयर होल्डिंग आ जाती है, उसके बाद कंपनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके शेयर होल्डर्स हैं, फिर हमारे पास क्योंकि शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हज़ारों की तादाद में होते हैं, तो अब ये मुमकिन नहीं कि हम सारे के सारे शेयर होल्डर्स को बोलें कि आप भाई कंपनी को रन करें। ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स होंगी, डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम लगेगा। कुछ लोग किसी चीज़ पे सेटिस्फाई होंगे, कहीं पे डिसएग्रीमेंट्स होंगी, तो फिर डिसीशंस बन नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें कंसाइज करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। ऑनर्स सब हैं, लेकिन वोटिंग होगी, वोटिंग के थ्रू कुछ लोगों को कंपनी की भाग दौड़ दी जाएगी कि आप लोग, क्योंकि आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, आपके पास काफ़ी भरोसा है पूरे शेयर होल्डर्स का, क्योंकि आपने वोट लिए हुए हैं, तो अब आप इस कंपनी को रन करें। उन्हें हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। टोटल पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, मिनिमम 7 होने चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें मिनिमम 2 होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं कंपनी में, तो क्योंकि ऑनर्स के पास पैसा होता है, उनके पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं होती, तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट को हायर करेगी, मार्केटिंग के बंदे को लाएगी, अकाउंटेंट को लाएगी, सेल्स वाले बंदे को लाएगी। इस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट को वो एक्सपर्ट देगी। ठीक है, अब यहाँ पर ऑडिट की ज़रूरत हमें आ चुकी है। क्यों? कंपनी में क्या होता है कि ऑनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हो जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट कंपनी को चला रही है, पैसा शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है, वो लोग बाहर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिठाया है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट को हायर करके उनसे काम करवा रहे हैं। चला मैनेजमेंट ही रही है कंपनी, सारी सेल्स उधर से हो रही हैं, अकाउंट्स वो बना रहे हैं। तो ऐन मुमकिन है कि मैनेजमेंट उन शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड करे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता नहीं है अकाउंट्स किस तरीके से बनते हैं। वो लोग जो मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें पता है कि टैक्स को किस तरीके से छुपाना है, उन्हें पता है कि लॉसेस को प्रॉफिट्स में किस तरीके से दिखाना है। उन्होंने अकाउंट्स के रूल्स पढ़े हैं और उन्हें लूप होल्स का पता है। तो ये ऐन मुमकिन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ फ्रॉड हो जाए। अब क्योंकि
कंपनी का एट्रीब्यूट है कि मैनेजमेंट और ओनरशिप में सेपरेशन है। उसकी वजह यह है कि शेयर होल्डर्स सेठ लोग होते हैं और उन्हें मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि कंपनी जो है वो मैनेजमेंट को हायर करे और वही उनका बिज़नेस चलाए और शेयर होल्डर्स जो हैं फिर वो पैसा लगाएं। यहाँ पे रोल आ जाता है रेगुलेटरी बॉडीज़ का। वो प्रोटेक्ट करेंगी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि वो जानती हैं कि हाँ पैसा किसी का है, कोई एक्सपर्टीज़ दे रहा है, तो यहाँ पर पैसे की लेन देन में फ्रॉड हो सकता है, तो हमें प्रोटेक्ट करना है। लॉस का काम ही यही है। तो क्या हुआ, SECP ने लॉज बनाए कि अब आपको ऑडिट करवानी होगी। ऑडिट करवानी होगी एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से, वो बंदा जो उस कंपनी के साथ किसी भी तरह से ताल्लुक़ ना रखता हो, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, ना उसने वहाँ पे लोन लिया हुआ हो, ना उसने ऑडिट क्लाइंट में शेयर होल्डिंग रखी हो, ना उसकी कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो किसी डायरेक्टर के साथ, ना किसी के साथ उसने बिज़नेस किया हो। ऐसे बंदे को आपको हायर करना है और उससे ऑडिट करवानी है। इससे क्या होगा, शेयर होल्डर्स प्रोटेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि अब वो बंदा न्यूट्रल होके फैसला देगा कि हाँ IFRS के मुताबिक ही फाइनेंशियल्स बने हुए हैं, रूल्स सही अप्लाई किए हुए हैं, कोई उनमें मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। आप टेंशन ना लें, बिल्कुल मैं क्वालिफाइड बंदा हूँ, मैंने CA किया हुआ है। आपने जो लोग बिठाए उन्होंने भी वही अकाउंट्स पढ़ी है, मैंने भी वही अकाउंट्स पढ़ी है, मैंने आपको चेक करके दे दिया। अब आपका पैसा कोई मैनेजमेंट नहीं ले रही, आप सेफ हैं। यहाँ पर SECP ने प्रोटेक्ट किया शेयर होल्डर्स को, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट हो रही है क्योंकि उनको टैक्स की नॉलेज मिल रही है। बैंक्स प्रोटेक्ट हो रही हैं क्योंकि बैंक्स फाइनेंशियल्स को देख के ही कंपनीज़ को लोन देती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो भी प्रोटेक्ट हो रही हैं, और जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल्स को देख के ही लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। जब फाइनेंशियल सही नहीं बने होंगे तो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से क्या होगा कि लोग इन्वेस्ट कर देंगे और फिर बाद में उनका पैसा डूब जाएगा। तो सारे स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है थ्रू ऑडिट, और इसी वजह से हमें नीड ऑफ एन ऑडिट है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का एट्रीब्यूट है कि सेपरेशन है मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स की। अब इस फीचर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमारी SECP ने ये रोल अदा किया है कि कंपनी लॉ में उन्होंने ये कंपनीज़ को नेसेसरी कर दिया है कि अब आप ऑडिट करवाएंगे। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।